यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 2020 में यूपी टेट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहां से कहां तक चली थी? तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को, ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को कहां से कहां तक चली थी? बंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो यहां पर बंबई से ठाणे के बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दूरी 34 किलोमीटर थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, कहां पर आयोजित होता है? तो याद रखिएगा सोनपुर में आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 2020 में यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? याद रखिएगा 1961 में हुई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना। 1961 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो देखिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान दोस्तों कठोर तथा लचीला दोनों है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर किस प्रदेश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? देखिए दोस्तों, कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। डाउन्स प्रेरीज और पंपास ये तीनों शीतोष्ण घास प्रदेश हैं, लेकिन कंपास नहीं है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति, तो देखिए दोस्तों, थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जो कि पश्चिम में नैनीताल से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर उत्तराखंड भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर आयोग ने ए और बी दोनों को सही माना था, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। ये सभी प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो यहाँ पर भारतीय संघ को आप किससे मिलाएंगे? भारतीय संघ को प्रधानमंत्री से मिलाएंगे। राज्य को किससे मिलाएंगे? राज्य को राज्यपाल से मिलाएंगे। नगर निगम को मेयर से मिलाएंगे। ग्राम पंचायत को सरपंच से मिलाएंगे। तो इस तरह से आप सही मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? तो देखिए दोस्तों, केरल में 1959 में हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है, क्या है? एकोर्निया क्रॉसिप्स या जलकुंभी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जलकुंभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, वह है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह इथाइलिन है। तो यहाँ पर इथाइलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है, वह क्या है? क्लास्ट्रीडियम, याद रखिएगा, वह क्लास्ट्रीडियम है।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बी डीएनए, याद रखिएगा, बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन बी डीएनए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण इसमें यूप्लेक्टेला है। क्या है? यूप्लेक्टेला है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूप्लेक्टेला दोस्तों पोरीफेरस संघ का जंतु है। ये अचल जीव हैं जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं और ये किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है, याद रखिएगा, अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारक काय, यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिकीय द्रव्य में पाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सारस। ठीक है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश, याद रखिएगा। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो यह ग्रामीण अधिवास में शामिल है। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहां पर अवस्थित है? तो मुंबई तट पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन मुंबई तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसूनी वन कहां पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। जहां वर्षा 270 से 200 सेंटीमीटर होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन 70 से 200 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है। किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। कार्बी एंग्लोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।